Assalamu alaikum everyone. This is me Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So in our today's class we are going to discuss about the translations Urdu to English translations. First of all pronouns. अब हमारे प्रोनाउंस को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं सो इसलिए सबसे पहली चीज़ हमें प्रोनाउंस देखने हैं कि भाई प्रोनाउंस कोई मायने क्या होते हैं उर्दू में, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके. आई अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट सो उसके मायने होते हैं मैं, यानी कि हम अपनी बात करते हैं कि मैं. ठीक है. वी मतलब हम. यू यानी आप या तुम. ही यानी कि मुज़क्कर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, जेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो. ठीक है. शी मोनस यानी कि लेडीज़ के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं शी. दे. अब दे हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं कि वो सब, सामने बहुत सारे लोगों का अगर ग्रुप है तो उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए दे यूज़ करते हैं, वो सब. ठीक है. इट. अब हम इट वर्ड हर उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि या तो बेजान हो और अगर जानदार भी है तो बेअक्ल हो, यानी कि वो शऊर ना रखती हो. प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस फ़ेल हाल की पहचान. ठीक है. यानी कि जो हमारा आज का दौर है, अभी का जो वक्त है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो फ़ेल हाल कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं. ठीक है. उर्दू के जिस जुमले के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं ये अल्फाज आते हों, वो ये ज़ाहिर करते हैं कि वो फ़ेल हाल वाले जुमले हैं. लाइक वो बाज़ार जाती है. अब यहाँ पे जाती है आ रहा है, इसका मतलब है वो गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. सो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, शी. और जाती यानी गोज़ टू मार्केट. अब शी के साथ हमने ई एस ऐड करना होता है. ठीक है. यानी कि जो वर्ब होता है हमारे पास उसके साथ हमने ई एस ऐड करना होता है. किस किस के साथ, शी के साथ, ही के साथ और इट्स के साथ. नेक्स्ट, वो एक ख़त लिखता है. ही राइट्स अ लेटर. वो एक ख़त लिखता है. अब यहाँ पे लड़के की बात हो रही है कि लिखता है. ठीक है. सो हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट को पहचानना है ही. देन लिखता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट्स अ लेटर, ख़त. ठीक है. नेक्स्ट, ये रोशनाई फैलाती है. इट स्प्रेड्स इंक. ठीक है. रोशनाई को हम इंक कहते हैं उर्दू इंग्लिश में, और फैलाती है यानी स्प्रेड. ठीक है. अब यहाँ पे भी इट यूज़ कर रहे थे तो हमने एस बी यूज़ करना है यहाँ पे इसके साथ. इट स्प्रेड्स इंक. वो रोशनाई फैलाती है. असलम फुटबॉल खेलता है. असलम प्लेस फुटबॉल. मैं एक ख़त लिखता हूँ. आई राइट अ लेटर. हम बाज़ार जाते हैं. वी गो टू मार्केट. ठीक है. तुम क्रिकेट खेलते हो. यू प्ले क्रिकेट. इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को उर्दू से इंग्लिश में चेंज करते हैं. माजी की पहचान. अब हम फ़ेल माजी यानी कि अपने पास की पहचान कैसे करते हैं, इसके आखिरी अल्फाज होते हैं अलिफ, बड़ी है या छोटी है. ठीक है. यानी कि कोई काम किया, की. मैंने चाय पी. आई टुक टी. मैंने खत लिखा. आई रोट अ लेटर. तुमने सवाल निकाला. यू सॉल्व द सम. पुलिस ने मजमा को मुंतशिर किया. पुलिस डिस्प्रेस्ड द मोब. ठीक है. हम कल दरिया पर गए. वी वेंट टू रिवर यस्टरडे. ठीक है. नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. वो जुमले जो मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त के बारे में बात करते हों उनको हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है. और इनके आखिर में आता है गा, गी, गे. ठीक है. और अगर हम इनको इंग्लिश में बनाने बैठते हैं तो इनके लिए हमने इस्तेमाल करना होता है विल, शेल. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. मैं जल्द लाहौर जाऊंगा. आई विल गो टू लाहौर सून. ठीक है. अब इसमें एंड में गा आ रहा था तो हमने इस तरीके से इन जुमलों को पहचानना है जिनके आखिर में गा, गी, गे आ रहा हो. ठीक है. मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगा. आई शुल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक. हम मार्केट जाएंगे. वी विल गो टू मार्केट. हम एक कार खरीदेंगे. वी शल परचेस अ कार. वो कॉलेज में दाखिला लेगा. ही विल गेट एडमिशन इन द कॉलेज. वो खेल में हिस्सा लेगी. शी विल पार्टिसिपेट इन द गेम. इनका ख्याल है हम नहीं आएंगे. दे थिंक वी विल नॉट कम. पाकिस्तान यूएनओ की मीटिंग में शरीक होगा. पाकिस्तान विल अटेंड द यूएनओ मीटिंग. ठीक है.
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं भाई? अभी की बात कर रहे हैं, फ़ेल हाल की बात कर रहे हैं और कोई काम जारी है, सो हमने उसके एंड में देखना है हमेशा उर्दू में क्या आ रहा होगा। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं वगैरह। ठीक है। अब मैं ख़त लिख रहा हूँ, कंटिन्यूसली कोई काम चल रहा है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, वो अपना सबक याद कर रहा है। ही इज़ लर्निंग हिज लेसन, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब ये एक मुहावरा है जिसको हम कैट्स एंड डॉग यानी कि मूसलाधार, बहुत ज़्यादा। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल माजी यानी कि जो माजी में कोई काम चल रहा हो। ठीक है, यानी कि जो कल कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा था पिछले कल में। ठीक है। पहचान क्या है इसकी? उर्दू में इसके एंड में आता होगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इनमें क्या आता है? वॉज वर आता है, और अगर सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल के साथ वर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ वर्ब का यूज़ करना है। बाकी हमारे सेंटेंसेस आपको उर्दू में इजीली कन्वर्ट करना आ जाएंगे। बाकी सेंटेंसेस आप उर्दू पढ़ते ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे अगर आपको टेंसेस अच्छे से रट गए हों। और टेंसेस की वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूँगी। अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस लिंक से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तुम टीवी देख रहे थे, यू आर वॉचिंग अ टीवी। वो बिला वजह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग फॉर नथिंग। वो कपड़े सी रही थी, शी वॉज सिविंग क्लोथ्स। सादिक वालदेन को सहारा दे रहा था, सादिक वो सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स। बारिश तेज़ हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैवीली। वो घास काट रहे थे, दे वर कटिंग ग्रास। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूसली चल रहा होगा। ठीक है। कंटिन्यूस है यानी कि कोई काम लगातार जारी है, फ्यूचर में आने वाले कल में कोई काम लगातार जारी होगा। ठीक है। अब इसके एंड में क्या होगा? रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे। इस तरह के वर्ड से हमने इसको पहचानना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और इसके कन्वर्जन में हमने यूज़ करना है विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के साथ। ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से देखेंगे? वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल गोइंग टू स्कूल। मैं आपका इंतज़ार कर रहा होऊंगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। वो वर्जिश कर रहे होंगे, दे विल टेकिंग एक्सरसाइजेस। हम सैर के लिए जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग फॉर अ वॉक। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वो वर्जिश नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या हुकूमत नए स्कूल बना रही होगी? विल द गवर्नमेंट बी इस्टेब्लिशिंग न्यू स्कूल्स? क्या तलबा नारे लगा रहे होंगे? विल द स्टूडेंट बी रेजिंग द स्लोगन? क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे? विल दे बी वेटिंग फॉर अस? जस्ट लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ़ेल हाल की मुकम्मल पहचान के लिए हमने क्या नोट करना है? ऐसे जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी हैं या चुके हों वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। मौसम में बरसात शुरू हो चुका है, द रेनी सीजन हैज़ सेट्स इन। ठीक है। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है, द विंटर हैज़ कम टू एन एंड। पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं, प्लांट हैव ग्रोन इनटू ट्रीज। गरीब आदमी अमीर हो चुका है, द पुअर मैन हैज ग्रोन रिच। अमजद हैज़ वॉन द प्राइजेस, अमजद इनाम हासिल कर चुका है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेले माजी मुकम्मल। ठीक है। कोई काम फ़ेले माजी में हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है। अब इसके एंड में क्या आएगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी। इस तरह के अल्फाज अगर आपको एंड में नज़र आते हैं, इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसको चेंज करने के लिए आपने हैड का यूज़ करना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है। वो स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। वो वर्जिश कर चुके थे, दे हैड टेकन एक्सरसाइज। हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड। वो स्कूल नहीं जा चुके थे, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल।
ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल कामिल की पहचान, यानी कि कोई फ़ेल मुस्तकबिल यानी कि आने वाले कल में काम हो चुका होगा। हम पहले से ही इस बात की प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा भाई आने वाले कल के अंदर। तो इनके एंड में क्या होगा? चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुकी होगी, ठीक है, वगैरह का इस्तेमाल हमें नज़र आएगा इनमें। लाइक वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, दे विल हैव completed their वर्क। सूरज ग्रूब हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट इन। मेहमान आ चुके होंगे, गेस्ट विल हैव कम। उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी, दे विल हैव ऑफर्ड प्रेयर्स। डॉक्टर ने ज़ख्मी को मरहम पट्टी नहीं की होगी, द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस्ड इंजर्ड। उन्होंने गलती नहीं की होगी, दे विल नॉट हैव मेड द मिस्टेक। वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव read द न्यूज़पेपर। कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा, नो पैसेंजर विल हैव बोर्डेड द बस। क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे, विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन। ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और विल हैव का यूज़ करना है इसमें हमने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके आखिर में आ रहा होगा ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ती रहे हैं। ठीक है, और इन टेंस को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा भी लग रहा होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, लेकिन इनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो हैव का यूज़ होगा, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हम टाइम मेंशन कर रहे होते हैं, वक्त का जिक्र भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से हंस रहा है, ही हैज़ बीन लाफिंग फॉर 2 hours। वो 6 घंटे से कपड़े सी रही है, शी हैज़ बीन सीविंग क्लॉथ फॉर 6 hours। सादिक कई साल से वालदेन को सहारा दे रहा है, सादिक हैज़ बीन सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। रात से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नाइट। वो 3 दिन से घास काट रहे हैं, दे हैव बीन कटिंग ग्रास फॉर 3 days। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेले माजी मुकम्मल जारी। अब इसके एंड में क्या आएगा, हमने क्या देखना है, इसकी पहचान कैसे करनी है। हो रहा था कोई काम, हो रही थी, कर रहा था, कर रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के वर्ड्स अगर इसके एंड में आप देखते हैं तो आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी कि कोई काम चल रहा था पहले। ठीक है, दूसरा, इन सेंटेंस के अंदर हमने हैड बीन का यूज़ करना है। ठीक है, हैड बीन का यूज़ करते हुए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। वो सुबह से कपड़े धो रही थी, शी हैड बिन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होंगे उनके अंदर हमने टाइम मेंशन करना है। ठीक है, वक्त बताना है कि भाई कोई काम किस वक्त से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो सुबह से कपड़े धो रही थी, शी हैड बिन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अपना होमवर्क लिख रही थी, ही हैड बिन राइटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। मैं 10 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। जस्ट लाइक दैट, देयर आर मोर एग्जाम्पल्स, यू कैन रीड इट आउट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, अब इन टेंसेस के एंड में क्या मिलेगा आपको, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ठीक है, वो मैं 2 घंटे से एक गाना गा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। हम 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 AM। तुम 4 घंटे से टीवी देख रहे होगे, यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 hours। वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से खाना तैयार कर रही होगी, शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग मील फॉर 2 hours। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। क्या वो हमेशा सच बोलता है, डज ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। वो बाजार नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। हम अगले हफ्ते लाहौर जाएंगे। अब ये कौन सा सेंटेंस है, क्या अंदाज़ा हो रहा है इस बात से, जाएंगे फ्यूचर टेंस है। ठीक है, वी विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। वो कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टू। ये क्या है, फ्यूचर नेगेटिव टेंस।
फ्यूचर इंडेफिनाइट नेगेटिव टेंस है ये. ही विल नॉट कम टुमारो. आप नमाज पढ़ रहे थे. यू वर ऑफरिंग सलाह. जब मैं अंदर आया वो कपड़े सी रही थी. When I walked in, she was sewing clothes. तालब इल्म पर्चा ख़त्म कर चुके थे. Students had finished the paper. वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही होगी. She will have been waiting for me since morning. अब ये आ गया हमारे पास perfect tenses. Future perfect continuous tense. वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी. She will have been reading the book since morning. हम वहाँ खड़े थे जब एक्सीडेंट हुआ. We were standing there when an accident happened. ठीक है. Okay, this is the end of our class. Hope you understood well. If you have any queries, feel free to ask in the comment. And see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.